आठवां स्तंभ, कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण, कृषि बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं सदन के समक्ष कृषि बजट प्रस्तुत कर रही हूं। जैसा सर्वविदित है कि शुरुआत से ही कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, सच्ची प्रगति ग्रामीण एवं कृषि आधार को सुदृढ़ करने में निहित है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि भी है। एकात्म मानववाद एवं समावेशी विकास का संदेश देने वाले इस महान व्यक्तित्व को नमन करते हुए सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हमारी सरकार भी गरीब और वंचितों के लिए इसी समर्पण भाव से कार्य करती रहेगी। हमारी सरकार वर्ष 2047 तक राजस्थान को टेक्नोलॉजी ड्रिवन अग्रणी कृषि शक्ति बनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कृषि विकास, कृषक कल्याण तथा अन्नदाता की आय में वृद्धि के उद्देश्य से हमारे द्वारा कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग, किसान भाइयों की क्षमता विकास, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सिंचाई, पशुधन व डेयरी क्षेत्र को भी सशक्त किया जा रहा है। सिंचाई, सम्मानित सदन को विदित है कि सीकर, झुंझुनू, चूरू एवं अन्य जिलों की पिछली 30 वर्षों से लंबित पेयजल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की पहल एवं केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार ने हरियाणा से MOU कर प्रदेश को अपने हिस्से का पानी दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। यमुना जल को हथनी कुंड बैराज से शेखावटी क्षेत्र तक लाए जाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना के अंतर्गत कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। वर्तमान में सकल गए क्षेत्र का 24% भाग सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत है। विकसित राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए इसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 51% किए जाने हेतु आगामी वर्ष राज्य में लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु लगभग 1,340 करोड़ रुपए व्यय कर 3 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधी विभिन्न कार्य 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इन सिंचाई संबंधी कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। अब देखिए तो सही कितने सारे पन्ने हैं, अभी भी चल रहे हैं। 32,000 करोड़ का निश्चित हो, 32,000 करोड़, 32,000 करोड़ आपके जिक्र में, यहाँ भी विरोध किया तो जिक्र की टोंक जिले की बिसलपुर परियोजना की दाई मुख्य नहर के 5,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा का कार्य लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा।
इससे लगभग 10,500 कृषक लाभान्वित होंगे। राज्य में सौर पंप संयंत्रों के प्रोत्साहन हेतु आगामी वर्ष 50,000 सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इस पर 1,500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कृषक कल्याण एवं कृषि विकास उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के समस्त श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि के पेटे बकाया किश्तों की राशि 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में 100% छूट दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किसान साथियों को विभिन्न कृषि यंत्रों यथा पावर टिलर, डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो, रीपर आदि हेतु 160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 50,000 कृषक लाभान्वित होंगे। साथ ही आगामी वर्ष 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की 96 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना की जाएगी। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा के कारण वर्षा जल का संग्रहण कर बिना छीजत के पानी का उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु आगामी वर्ष 8,000 डिग्गियों व 15,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन सहित आगामी 2 वर्षों में 36,000 फार्म पॉन्ड्स के लिए 585 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया जाएगा। इससे 80,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। 80,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आगामी वर्ष 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर तारबंदी हेतु 228 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही सामुदायिक तारबंदी में कृषकों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रदेश में कृषि विकास के लिए उन्नत बीज, भूमि सुधार, बायो एजेंट्स एवं माइनर मिलेट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता के लिए मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सरसों, तिल एवं अरंडी आदि फसलों के 70,000 प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 2,50,000 से अधिक किसानों को दलहनी एवं तिलहनी फसलों के अनुदानित प्रमाणित बीजों का वितरण कर लाभान्वित किया जाएगा। इन पर 135 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने के संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से सर्वप्रथम 5,000 से अधिक आबादी वाली 3,496 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 2,098 ग्राम पंचायतों में इस हेतु लगभग 270 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जाएगा। आधुनिकतम तकनीकों तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग एवं क्षमता विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली राज एम्स राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा।
इसके अंतर्गत कृषि में AI, ML, GIS, रिमोट सेंसिंग एवं सैटेलाइट इमेजरी आदि तकनीकों द्वारा किसानों को जलवायु जोखिम से बचाव, मौसम आधारित बुवाई, फसल स्वास्थ्य की निगरानी संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस हेतु 77 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्नत तकनीक के ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, लो टनल, प्लास्टिक मल्च उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वर्ष 4000 कृषकों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में उद्यानिकी विकास के लिए औषधीय पौधों व मसाला फसलों तथा फूल व सब्जी आदि की खेती संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इनकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेश में चूरू सहित खारे पानी की उपलब्धता वाले जिलों में झींगा पालकों को राहत देने के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। कृषि अनुसंधान, कृषि प्रसार शिक्षा तथा कृषि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों को और अधिक गति दिए जाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पद चरणबद्ध रूप से भरे जाने प्रस्तावित हैं। आगामी वर्ष 443 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। कृषि विपणन एवं सहकारिता, ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत मैं आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाने की घोषणा करती हूं। इस हेतु 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान कर व्यय किए जाएंगे। कराना पड़ेगा। दीर्घकालीन सहकारी कृषि मुझे कुछ सोचना कहना पड़ेगा एवं नॉन फार्मिंग सेक्टर्स हेतु 590 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 26,000 किसान एवं लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे। हमारे प्रदेश के विशिष्ट कृषि उत्पाद अपने मूल स्थलों यथा नागौरी, अश्वगंधा, सौजती मेहंदी आदि के रूप में पहचाने जाते हैं। राज्य के और विशिष्ट एग्रो प्रोसेस प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तथा इनसे जुड़े कृषकों को बेहतर मूल्य दिलवाने की दृष्टि से मैं मिशन राज गिफ्ट Geographical Indication for Transformation of Production and Livelihoods प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश में भंडारण क्षमता वृद्धि, कृषि उत्पादों में प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग क्षमता विकास, मंडी विकास तथा आधारभूत संरचना निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ।